लेकिन लालू परिवार की अंदरूनी लड़ाई अब क्योंकि घर से निकलकर सड़क पर आ गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लालू परिवार की जो लड़ाई है वो बाहर आई है। तेज प्रताप कई बार नाराज हुए हैं मीसा भारती परिवार से, मीसा भारती नाराज हुई है, सही है ये बात राहुल। लेकिन रोहिणी आचार्य उन्होंने चुनाव भी लड़ा, हारी 13,000 कुछ वोटों से हारी राजीव प्रताप रूडी से, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कई बार संजय यादव जो तेजस्वी यादव के एडवाइजर भी हैं और राज्यसभा सांसद हैं उन पे टारगेट किया है कि कुछ लोग जो हैं वो विभीषण का काम कर रहे हैं परिवार में। तो ऐसा क्या है कि लालू यादव परिवार में, क्योंकि एक चीज तो तय है कि अब पॉलिटिकली अगर कोई उत्तराधिकारी है लालू प्रसाद यादव का तो वो तेजस्वी यादव है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के अंदर इस तरीके की लड़ाई क्यों आ रही है? एक तो पुरानी कहावत है कि जूता जितना बड़ा होता है पॉलिश उतनी ज्यादा लगती है, और रसोई में जितने ज्यादा बर्तन होते हैं उतनी ज्यादा खड़खड़ाहट होती है। तो बड़ा परिवार होने की, ये बड़ा परिवार होने के फायदे भी हैं, बड़ा परिवार होने के नुकसान भी हैं। तो अब ये नारंगी की तरह स्थिति हो गई है, परिवार कहने को एक है, लेकिन जहां भी परिवार की राजनीति होती है वहां पर इस तरह के बिखराव देखने को मिलते हैं। अब हरियाणा में आप देख लो, जेजेपी बन गई, यहाँ जेजेडी बन गई, तो दोनों में कुछ तो समानता है। वहां भी परिवार में बिखराव हुआ, एक दादा के 3 बच्चे अलग अलग हो गए तो एक ने जननायक जनता पार्टी बना दी, यहाँ पर इन्होंने जनशक्ति जनता दल बना दिया। तो वहां पर पार्टी का वो था, यहाँ पर दल का शासन है, तो यहाँ पर ये तो हुआ। लेकिन जहां तक बात है, जब उत्तराधिकार की लड़ाई होती है तो उस समय ये इस तरह के बिखराव देखने को मिलते हैं। अब गांधी जी के ही बेटे, उस समय उनको लगा कि उनको सही वो नहीं मिल रहा है तो उन्होंने धर्म भी बदल लिया था अपना, नहीं, भाई ऐसे नहीं। ये बात सही तो ये है, हमेशा होता है। छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां राजनीतिक तौर पर आप देखिए टीडीपी, शिवसेना, कैसे वन मैन शो जहां भी वन मैन आर्मी, तो अखिलेश यादव, क्योंकि 2017 का हम सबको मंजर याद है किस तरीके से रोज नया प्रदेश अध्यक्ष बनता था जाता था, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में इकलौता जो नेचुरल वारिस है वो अखिलेश यादव ही। अगर इनके भी 2-4 भाई बहन होते तो मुश्किल होती। अब ठीक है, वो प्रतीक यादव वगैरह बिल्कुल हाशिए पर हैं, और उनकी जो पत्नी है वो तो चली गई भागते जाते। हाँ, नहीं, लेकिन अभी अब क्या है, ये तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, ये क्यों नाराज है? क्या राजनीतिक कोई पद या कुछ ऐसा जो सही में ऐसा अपमान जिसको लेकर अब सोशल मीडिया यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप अटैक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परिवार में लड़ाई है। आपने कहा संतरा एकजुट है, नारंगी जो है एकजुट, लेकिन अंदर फांके हैं, खुल चुकी है, अंदर फांके छिलका खुल गया है ना। क्यों है ऐसा? देखिए, ये जाहिर है, ये इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है संजय यादव जी का तेजस्वी यादव के ऊपर, और यही कारणों की वजह से आपको याद होगा जब तेज प्रताप गए उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। उनका अपना इशू एक अलग था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है एक व्यक्ति जो परिवार के अंदर फूट डाल रहा है, भाई भाई को अलग कर रहा है। मीसा भारती सांसद हैं, मीसा भारती को लेकर मैं आपको बता सकता हूं कि इनिशियली जब तेजस्वी का राइज नहीं हुआ था तब मीसा भारती की पॉलिटिकल एम्बिशन थी, ये सब लोग जानते हैं। उनको फिर पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा, तो लेकिन वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई मीसा नहीं, तेजस्वी आएंगे। अब उसके बाद ये हुआ कि भाई हमारी बात नहीं सुनता या हमारी इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो रहा है परिवार के अंदर। उसके बाद ये सारी तमाम चीज़ें शुरू हुई। एक और बात है, तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप जो संजय यादव है उनको लेके कहा जाता है कि वो इस पार्टी को नया फ्लेवर लाने में संजय यादव का बहुत हाथ है। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये तो तमाम चीज़ें हैं, कैनवसिंग, नैरेटिव्स, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो उनकी जो राजनीति है वो तो दशकों पुरानी राजनीतिक तरीके से करते थे, उसमें नया फ्लेवर डालने में संजय यादव जो हरियाणा से हैं, अपैरेंटली मुझे बताया गया, हाँ, 4 नंबर की गाड़ी से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, ये सब तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स पे मैटर ऑप्टिक्स बहुत मैटर करता है। आप अगर एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ में ये तमाम चीज़ें उठेंगी, बाहरी अंदरूनी परिवार के नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उठती हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने भी
अपने पिताश्री को किडनी दी थी उन्होंने। और अगर यहाँ तक बात आ गई है कि अब वो भी अगर ये बोल रही हैं मुखर होकर कि हाँ भाई परिवार में सब ठीक नहीं है, तो जाहिर है इसका नुकसान भी, अगर परिवार एक नहीं दिखेगा मंच पे तो नुकसान तो पर होगा। हमेशा तो मुझे ऐसे क्यों होता है कि महिलाओं को ही राजनीतिक परिवारों में पीछे कर दिया जाता है, और ये हर राजनीतिक नहीं, ऐसा परिवार में नहीं देखने होता को है। मिलता है। मंथराएं हर जगह मिलेंगी आपको, लेकिन मंथराएं तभी कामयाब होती हैं जब कई उनकी बातों में आ जाए। भाई लड़ाने वाला कोई है तो आप मिट्टी की रोटी खा रहे हैं, आप आटे की रोटी खा रहे हैं, तो फिर उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं? के पीछे कोई और है। हाँ बिल्कुल कोई और है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की बात में आ रहे हैं। यही वजह है कि राम वनवास जा रहे हैं। जी हाँ, आप मिलन नहीं, कुछ देखिए कह रही थी। महिलाओं को ये जो राजनीतिक परिवारों की जो लड़ाई है उसमें हमेशा पीछे कर दिया जाता है। हम रोहिणी आचार्य या फिर मीसा भारती, ये तो बिहार की सिचुएशन है, आप यहाँ तेलंगाना में देख लीजिए किस तरीके से, आंध्रा में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए। केसीआर ने अपनी बेटी को पार्टी से मतलब धक्के मार के बाहर निकाल दिया और केटीआर को अब प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ गई थी। और कहीं भी आप देख लीजिए यही हाल है। नहीं, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट सोचता हूँ मिलन। मेरे हिसाब से जिस व्यक्ति के अंदर भी, अगर तेलंगाना में जिसका आपने जिक्र किया के कविता का, वो बना ले पार्टी जैसे कि जगन मोहन रेड्डी ने बनाई थी, और खत्म कर दें आप अपने विरोधियों को। शर्मिला ने भी बनाई। हाँ, शर्मिला ने भी बनाई थी। तो एक चीज है, ये तो आपकी केपेबिलिटी के ऊपर के भी डिपेंड करता अपना है। दल ने भी तो बनाई, ये यूपी में अपना दल नहीं है, ने- मुझे अपना दल ने लगता भी तो बनाई यूपी ये में। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो होती है वो डिफरेंसेस लाती है। बिल्कुल इसमें क्योंकि ये होता ही है। अगर आप देखें तो डीएम के परिवार में भी कनिमोझी भी हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय से जो है वो सांसद हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जब आएंगी बिल्कुल, तो परिवार में, पार्टी में टकराव की स्थिति नजर आएगी। बिल्कुल। चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हों या एक, ये क्योंकि कहा जाता है कि पारिवारिक एक दल के तौर पर जब उभरते हैं एक जाति, उसमें बहुत सी चीजें रहती हैं। क्योंकि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो आपका टकराव जरूर होगा। ये किसी भी राजनीतिक दल में होता है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर बड़े राजनीतिक दल हो, नेशनल पार्टीज हो, वहां पे भी इस तरीके की चीजें, टकराव आपको समय समय पे देखने को मिलेगा और मिलता रहा है। Reporters off